तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस निकम्मल की वीडियो में। तो दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि सोने का भाव कम हो चुका है, बट अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है। सबसे बुरी खबर आपके लिए भी ये हो सकती है कि फिर से सोने का भाव बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। अब रीजन इसके पीछे क्या है, इस वीडियो के मतलब एंड तक आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या रीजन है और आज का क्या रेट है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए इस वीडियो को टेल एंड तक। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की इस नई कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बड़ी बात कि सोने का भाव गिरना फिर से स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे, मतलब सबसे पहले तो मैं आपको आज का रेट बता देता हूँ कि क्या है रेट। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था सोने का भाव जब कल गिरा था, तो आज क्या मतलब कल क्या रेट हुआ था। तो कल मैंने आपको सोने का जो भाव बताया था वो मैंने 51,500 बताया था। ठीक है, बट आज जो सोने का भाव बढ़ चुका है, तो अब कितना बढ़ा है, 700 रुपए, मतलब 52,200 रुपए अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सोने का रेट हो गया। अगर आपको अपने शहर का जानना होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बता दूंगा। अगर ये हमसे कमेंट सिल्वर की बात करें, चांदी की, तो वहां पे कल मैंने आपको रेट बताया था 61,800, मतलब 7,000 का जो रेट होता है उसकी टूट के 61,800 पे आ गया था। 7,000 रुपया भाव गिर चुका था पर 1 किलो। अगर आप चांदी खरीदते हो तो कल तक गिर गया था, बट फिर से इसमें उछाल आई, अब फिर से ये बढ़ने लगा है। तो आज का जो रेट है वो है 62,000, मतलब 200 रुपए फिर से बढ़ चुके हैं। मतलब ये कुछ नॉर्मल है, मतलब इतना होता रहता है, बट आप जानते ही होंगे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, एक एक रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके पीछे अब आप पूछोगे रीजन क्या है, तो इसके पीछे मैं आपको ये बता दूं कि इसके पीछे थोड़ा अननोन रीजन है, बट मैं आपको थोड़ा आसानी से अच्छे खासे से बता सकता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन तो अब खत्म हो चुके हैं अमेरिका में, बट इलेक्शन खत्म होने के बाद बट यहाँ पे अब तक गवर्नमेंट भाई उधर मतलब ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि मतलब मेन जो बाइडेन ही प्रेसिडेंट है। मतलब ये है कि 100% की जो बाइडेन ही प्रेसिडेंट है, बट डोनाल्ड ट्रंप आप बोल सकते हैं, मतलब माफ करना, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े माफ करना, ये जो शब्द निकल रहा है कि वो थोड़े सनकी है। मतलब ऐसा बात है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन है असल में, बट तो भी वो थोड़े बहुत ज्यादा गुस्से टाइप के आदमी है। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि अमेरिकन जो इलेक्शन जो होता है उसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट है, और ये सही बात है। हमारे इंडिया का जो मतलब जो इलेक्शन होता है वो लोकसभा राज्यसभा, मतलब लोकसभा के अंडर में होता है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा, सेफ और बहुत अच्छा होता है। मतलब कभी कभी ईवीएम की चोरी ये सब हो जाती है, मतलब कभी कभी वोट आगे पीछे, मतलब क्या बोल सकते हैं, कैसे कैसे लोग हैं भारत देश में और पूरे वर्ल्ड में। बट अमेरिका में सबसे पुराना लोकतंत्र पाया जाता है, बट तो भी वहां पे अब तक बहुत बेकार, इंडिया से तो बड़े बहुत ज्यादा अजीब ही उधर सिस्टम है। ठीक है, मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं, समझ लो अभी एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, समझ लो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे समझ लो यूपी में 80 सीट है, तो 80 में से समझ लो 40 बीजेपी में ले आई, 25 अपने कांग्रेस में ले आई। तो मतलब क्या होता है कि अमेरिका में मतलब आप देखो, अपना जो यूपी है वहां से बीजेपी में 40 ले आई और कांग्रेस में 25 ले आई, तो अपना अपना सब ले लेते हैं। मतलब बीजेपी में 40 लाई तो 40 बीजेपी का और जो कांग्रेस है उनमें 25 लाई तो 25 कांग्रेस का। बट वहां पे ये होता है कि अगर आपने परसेंटेज वाइज ज्यादा वोट लाए हैं, ज्यादा सीटें लाई हैं, तो पूरा स्टेट ही आपका हो जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना अजीब है उधर का ये सब चीज। तो उधर का वो संभाले। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि अब ट्रेड का भी थोड़ा लफड़ा हो रहा है, इंडिया का भी अब जीडीपी आगे पीछे हो रहा है। मतलब ये है कि इस साल के एंड तक आशा करते हैं इंडिया की जीडीपी तो 0 तक आ ही जाएगी। मतलब ये थर्ड क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी क्या आती है, मैं अभी कुछ ये नहीं है। बाकी मेन क्या है ना, जो अमेरिका है ना, वहां पे अभी मेन नहीं आया है। मतलब अभी तो उधर प्रेसिडेंशियल रूल नहीं, कोई और ही रूल चल रहा है। मतलब उधर अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन प्रेसिडेंट है। तो मतलब क्या है, अभी उधर कोई प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से वहां पे मतलब वहां पे थोड़ा हलचल हो रही है, मतलब गिराव तनाव ये सब चल रहा है। तो कुछ दिनों में आशा करते हैं ये साल के एंड तक फिर से ट्रेड अमेरिका से पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपको सबसे बड़ी ये न्यूज बता दूं कि थर्ड क्वार्टर का थोड़ा रिजल्ट अनुमान आ चुका है। मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन सब के हिसाब से जो थर्ड क्वार्टर मतलब जुलाई से सितंबर अक्टूबर, मतलब कोई महीना है, तो इन दोनों के बीच में कितनी
परसेंटेज के रफ्तार से जीडीपी आगे बढ़ी है किसी देश का, ये जाना जाता है। तो सेकंड क्वार्टर में हमारे भारत का सबसे खराब परफॉर्मेंस आया था, मतलब 23.9, मतलब -23.9 की रफ्तार से नीचे गिरा था अप्रैल और जून के बीच में। तो अमेरिका का क्या रिजल्ट आया, अमेरिका का मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से ये जाना जा रहा है कि अमेरिका का जो थर्ड क्वार्टर में आएगा, इलेक्शन की वजह से वहां पे खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ है, और बाकी कोरोना पैंडेमिक वहां पे भाई आप देख सकते हैं 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। तो वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है केसेस, तो वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो वहां पे अब जो जीडीपी अनुमान लगाए जा रहे हो -33.6 की बोली जा रही है, ठीक है, वहां पे माइनस में जा रहा है। तो आशा करते हैं आपको आज का रेट पता चल गया। तो दोस्तों यही सब रीजन है कि क्यों कारण, मतलब मैंने आपको बताया कि क्यों रेट बढ़ रहा है फिर से, मतलब एक दिन के लिए कम हुआ फिर से बढ़ रहा है, ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बट मैंने एक बार हम सब में ट्रेडर से भी संपर्क किया, तो उन सब में बताया कि अभी इसके पीछे बहुत ज्यादा अजीब अननोन रीजन है कि क्यों एक दिन में कम रेट हो रहा है फिर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अभी भी रेट कम ही है। आशा करते हैं आप जल्दी ही जाइए और सोने की खरीदी कीजिए। तो दोस्तों हमारे ट्रेडर से हम सब में एक चीज पूछा कि क्या हो सकता है दिवाली में रेट, तो उन्होंने ये बताया कि अब जो हम सब देख सकते हैं उछाल और गिरावट, इसके हिसाब से मतलब मैंने आज का रेट आपको बताया 52,200 है। तो दिवाली तक मतलब आज से 3 दिन और है, तो हो सकता है जो रेट है वो 300 रुपया और बढ़ के मतलब 52,500 है, तो 53,000 के बीच में हो सकता है। तो मैं आपको ये मतलब एडवाइस देना चाहता हूँ कि अभी जाके आप सोने की जल्दी खरीदी कर लीजिए, क्या पता कल को रेट कितना हो सकता है। तो मिलते हैं ऐसे नए कमाल की वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए चैनल को। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।